हेलो दोस्तों, आज हम कब करेंगे आपके पास टीजीटी साइंस फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन जो हम कल अब कंप्लीट की थी 27 तक। उससे आगे कंटिन्यू 28, 29 और 30। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखिए, आपको नेक्स्ट डायमेंशन रहेगी आपके पास श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ये फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स, यानी कि आपके पास विस्कस फोर्स इक्वल टू माइनस का ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स। डीवी अपॉन डी एक्स को ही बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से हम डायमेंशन निकालेंगे ईटा के लिए, तो ईटा इजिकल टू हो जाएगा। और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है आपके पास लिक्विड या किसी आपके पास ट्यूब या पाइप में जो फ्लो होता है वो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। जो विस्कस फोर्स लगता है वो लिक्विड के फ्लो होने के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए माइनस साइन यूज किया जाता है। पर यहाँ पर हमें माइनस साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डायमेंशन निकालेंगे विस्कोसिटी के लिए। तो देखिए आपके पास ईटा इजिकल टू एफ डी एक्स, यानी ईटा इजिकल टू डी एक्स यहाँ डिवाइड करें, इधर मल्टीप्लाई करें जब एफ डी एक्स, और एरिया का डिवाइड करेंगे और डीवी का। तो फोर्स के लिए यूनिट होती है न्यूटन्स। और आपके पास देखिए डिस्टेंस के लिए यूनिट होती है मीटर, और आपके इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिए होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसकी टोटल यूनिट सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और दूसरी यूनिट हो जाएगी इसकी आपके पास पास्कल सेकेंड। इसके अलावा इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, POISE, पॉइज, इसे बोल सकते हैं पॉइजली। ये सीजीएस यूनिट होती है इसकी। अगर इसका डायमेंशन की बात करें यानी बेमा की बात करें तो इसकी बेमा होगी, ऊपर देखिए हमारे पास क्या है फोर्स। फोर्स के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी MLT माइनस का 2, और यहाँ से आपके पास ये है क्या dv अपॉन dx, ये क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसकी डायमेंशन होती है माइनस का t, और ये एरिया है तो इसकी डायमेंशन होगी एल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के क्या बाद मिलेगा आपके पास m l माइनस का 1 t माइनस का 1। तो ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी किसकी, यानी बेमा हो जाएगी किसकी, श्यानता गुणांक की ईटा की, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट रहेगी 29 ऊष्मा चालकता गुणांक। इसे रिप्रेजेंट करते हैं k से। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है आपके पास K इजकल टू उसमें ऊष्मी ऊर्जा इनटू चौड़ाई, चौड़ाई बोल सकते हैं या फिर थिकनेस, यानी दो किसी सीट की थिकनेस। जैसे हम किसी सीट के अगर एक सिरे को हम हीट करें तो दूसरा सिरा भी अपने आप हीट होने लगता है मेटल में, तो उसके लिए उसकी थिकनेस की बोला गया यहाँ पर चौड़ाई। और थिकनेस की जो एरिया है उसका एरिया यानी सीट का एरिया रहेगा A, और दोनों साइड का आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस को बोलेंगे तापांतर, और इनटू टाइम, कितने टाइम में वो हीट हो रही है। तो इसकी यूनिट निकालेंगे सॉल्व करके, तो ये हो जाएगी जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। इसके अलावा इसकी और यूनिट रहेगी जूल पर सेकंड को बोलते हैं वाट, तो हमने वाट लिखा हुआ पर मीटर पर केल्विन। इसके अलावा और भी यूनिट होती है इसकी कैलोरी पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर सेल्सियस, ये सीजीएस यूनिट हो जाएगी। इसके बाद अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें ऊष्मा चालकता गुणांक की, तो ये हो जाएगी ML स्क्वायर T माइनस का 2, और डिस्टेंस के लिए यूनिट हो जाएगी चौड़ाई के लिए L, और एरिया के लिए L स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए थीटा, और समय के लिए T। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगी आपके पास ML T माइनस का 3 थीटा माइनस का 1। तो ये हो जाएगी ऊष्मा चालकता गुणांक की बेमा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगी आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट हम करते हैं केबी से, तो हमने केबी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा केबी इक्वल टू आपके पास यानी कि ऊष्मी ऊर्जा अपॉन ताप। तो ऊर्जा की हमारे पास यूनिट होती है जूल, और ताप की यूनिट होती है केल्विन, तो जूल पर केल्विन हो जाएगी यूनिट इसकी। अगर इसकी डायमेंशन निकालें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है ML स्क्वायर T माइनस का 2, और टेम्परेचर के लिए डायमेंशन होती है थीटा। तो थीटा से डिवाइड किया तो हमें सॉल्व क्या करने के बाद मिलेगा ML स्क्वायर T माइनस का 2 थीटा माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने बोल्ट्जमैन नियतांक केबी, ऊष्मा चालकता गुणांक K, और श्यानता गुणांक ईटा, इन सभी की हमने डायमेंशन निकाली। तो इससे आगे हम नेक्स्ट करेंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखते हैं न्यू टाइप से वो भी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो है कि एग्जाम टीजीटी और पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है डायमेंशन से रिलेटेड। ये कुछ आपके पास कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाले जाते हैं, सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए आपके पास इसमें बोला गया एक द्रव अथवा गैस में गतिमान पिंड पर
अगले तथा पिछले किनारों पर दबाव में अंतर के कारण लगने वाले बल का मान, यानी बल का एक फॉर्मूला दे रखा है F इक्वल टू बी रो की पावर x v की पावर y a की पावर z। यहाँ x y z एक इस तरह की आपके पास पावर दे रखी है, b यहाँ पर आपके पास जो दे रखा है वो क्या है, विमाहीन, इस यानी कोई इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। रो घनत्व को रिप्रेजेंट करेगा, v प्रवाह गति को, और a प्रवाह के लंबवत दिशा में अधिकतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू निकाल के दिखानी होगी। तो हमने यहाँ पर चार ऑप्शन देखे, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही निकलेगा। तो हमने देखा बी यहाँ पर क्या विमाहीन क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो इसलिए हमने इसे 1 लेके छोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला यानी आपके एफ इक्वल टू क्या लिखा है, बी रो की पावर एक्स बी वाई और ए जेड। तो बी की जगह में क्या लगाना 1, तो हमने 1 लगाया यहाँ पर, इसे यहीं पर छोड़ दिया है। तो यहाँ हमने देखी एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की हमने डायमेंशन लिखी थी एम एल टी माइनस का 2। रो क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी की डायमेंशन होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि एम, और वॉल्यूम के लिए एल क्यू डिवाइड में, तो एम एल की पावर माइनस का 3। पावर क्या है यहाँ पर एक्स, तो हमने एक्स लगा दिया। सिमिलरली ऐसे आपने देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस का 1, एल टी माइनस पावर क्या है यहाँ पर बाई, तो हमने यहाँ पर बाई पुट अप कर दी इसकी पावर पर। ए क्या है यहाँ पर एरिया, तो एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर इसकी पावर, यहाँ पर पावर क्या दे रखी है जेड, तो हमने यहाँ जेड लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर एम एल टी माइनस का 1, ध्यान रखें किसी भी क्वांटिटी पर अगर कोई पावर नहीं लगी तो उसकी पावर 1 होती है, तो हमने यहाँ पर 1 लगा रखा है, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस का 2। अब देखें ये पावर इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम की पावर एक्स, और ये क्या होगा एल की पावर माइनस का 3x। ऐसे ये वाली पावर भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो एल की पावर वाई हो जाएगा, और ये एल की पावर यानी टी की पावर माइनस का वाई, और ये जेड की पावर इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर क्या हो जाएगा 2z। इधर साइड तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या देखें एम की पावर एक्स बना था, अब एल एल और एल तीन जगह दिखाई दे रहा है। जब किसी क्वांटिटी में अगर उनकी पावर सेम हो, यानी उनका बेस सेम हो, एल यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे बोलते हैं हम बेस। अगर इनका बेस सेम है तो सभी की पावर को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमने पावर को ऐड कर लिया। तो एल की पावर क्या होगा माइनस का 3x प्लस वाई और प्लस का 2z, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, और टी की पावर से माइनस का वाई है, तो हमने ऐसे रखा। तो ये इस तरीके से एक इक्वेशन बन गई। अब इनकी क्या कंपैरिजन करते हैं, तो हमने लिखा है कंपेयर द पावर एम एल टी बोथ साइड, एम एल एंड टी की पावर को कंपेरिजन कर दिया दोनों साइड। तो देखिए यहाँ पर m की पावर क्या है x, और यहाँ पर m की पावर क्या है 1, तो m x की वैल्यू यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर 1 है, तो x इक्वल टू क्या मिला हमें 1। ऐसी t के लिए देखिए यहाँ पर t की पावर माइनस का 2, यहाँ पर t की पावर माइनस का बाई, तो माइनस से माइनस कट जाए तो बाई की पावर क्या हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पर देखिए l के लिए, तो l की पावर इधर 1 है, यहाँ पर क्या माइनस का 3x प्लस वाई प्लस 2z, तो हमने फुल वैल्यू लिखी हुई है। अब इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमने 1 निकाली तो यहाँ 1 पुट अप कर दिया, y की वैल्यू हमने 2 निकाली है यहाँ पुट अप कर दी। तो ये क्या माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 2z इक्वल टू 1। इन्हें सॉल्व किया, माइनस का 3 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा माइनस का 1 और प्लस का 2z इक्वल टू 1, और ये माइनस का 1 है इधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, तो क्या लिख सकते हैं इसे 2, और 2 को 2 यहाँ पे ये 2z इक्वल टू क्या मिला हमें 2, और 2 यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, यानी x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 1 होगी। इसका मीन्स क्या, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंडरवाल समीकरण दे रखा है आपके पास p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस का बी इजकल टू आर टी। इसमें हमें नियतांक a और नियतांक b की बेमा और मात्रा ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर सॉल्यूशन में b माइनस का b इजकल टू आर टी। जब हमारे पास इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन में इक्वेशन दे रखी हो या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट के फॉर्म में से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 0। यहाँ पर माइनस प्लस साइन यूज नहीं किया जाता, तो p इजकल टू क्या होगा a अपॉन बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लायर, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा p इंटू बी स्क्वायर, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर। अब प्रेशर के लिए यूनिट होती है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का यहाँ पर स्क्वायर बोला गया तो हमने स्क्वायर कर दिया।
तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब। तो इसे पावर से पावर कट जाएंगी तो एक ही यूनिट मिलेगी आपके पास न्यूटन इंटू मीटर की पावर 5। तो ये तो ए कांस्टेंट की आपके पास क्या मिल जाएगा मात्रक। ऐसे हम इसकी बीमार निकालें ए की तो क्या हो जाएगी आपके पास देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर बोला है यहाँ पर। तो प्रेशर के लिए बीमा होती है एम यानी फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स के लिए होता है एम एल टी माइनस का 2 एरिया के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास वॉल्यूम के लिए हो जाएगा एल क्यू और एल क्यू का भी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे एम एल टी माइनस का 2 अपॉन एल स्क्वायर और ये एल क्यू इंटू एल क्यू। तो यहाँ से पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे सॉल्व होकर मिलेगा एम एल की पावर 5 टी माइनस का 2। ऐसे हम नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा b माइनस का v के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस का v इजकल टू 0। तो ये माइनस वाले इधर ट्रांसफर होगा तो v इजकल टू क्या हो जाएगा b के बराबर। तो b यहाँ पर क्या है वॉल्यूम की बीमा होती है यूनिट मात्रक होता है मीटर क्यूब। ऐसे हम देखें इसकी बीमा तो वॉल्यूम के लिए बीमा हमने निकाली थी एल क्यू के बराबर। तो ऐसे ए वंडरवाल इक्वेशन में दोनों कांस्टेंट के हमने मात्रक और बीमा एक साथ निकाले। ये क्वेश्चंस पीसीएस में लगा कंटिन्यूसली 4 ईयर पूछा गया प्लस टीजीटी और पीजीटी में भी आया हुआ है आपके पास 13 में और 7 में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मात्रक और इनकी डायमेंशन दोनों चीज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।